नमस्कार, मैं हूं मानसी सिंह और आप देख रहे हैं क्विक क्लिप न्यूज नाउ विद मानसी। आज मैं बिहार के किसानों से खुलकर बात करना चाहती हूं। नमस्ते किसान भाइयों, क्या आप हत्यारे हैं? क्या आप हत्या करते हैं? क्या आप मर्डरर हैं और क्या आप खूनी हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या उल जुलूल सवाल और फालतू की बकैती कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत किसने की? जी हाँ, आपके बिहार के ही बहुत ही काबिल आला दर्जे के साहब जनाब कुंदन कृष्णन ने की। जी हाँ, आपके ही बिहार के एडीजी मुख्यालय साहब यानी कुंदन कृष्णन जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जब खाली रहते हैं तो बिहार में हत्याएं ज्यादा होने लगती हैं। विश्वास ना हो तो खुद सुनिएगा। अब क्या कहना है किसान भाइयों का? क्या है आप? हमें पता है कि आप हमारे अन्नदाता हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा सवाल बिहार के बहुत बड़े अधिकारी से है। जी हाँ, एडीजी साहब आपसे है। सर, आपको किसान में मर्डर कैसे दिख सकता है? कैसे हत्यारा नजर आता है? वो मासूम किसान जिसको इस देश में जनरल डिब्बे में भी खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, वो आपको हत्यारा लग रहा है? साहब, जब कोई आम इंसान अजीब बयान देता है तो समाज समझाता है कि जानकारी की कमी है, लेकिन आप जैसा एक आला अधिकारी कैमरे पर आकर बेतुकी बातें कहे तो सवाल उठना लाजमी है। बिहार की गिरती कानून व्यवस्था के बीच आपका बयान चौंकाने वाला है। साहब, जब आपसे को कानून व्यवस्था नहीं थमी, जुर्म नहीं रुका, तो उसका दोष आपने किसानों पर मढ़ दिया। बिहार में हत्या के मामलों में पिछले 2 महीने में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस पर लगाम लगाने के बदले आप बोल रहे हैं कि अधिकतर हत्याएं अप्रैल में जून में होती हैं क्योंकि किसान खाली रहते हैं। बारिश के बाद जब वो खेती में व्यस्त हो जाते हैं तो घटनाएं कम हो जाती हैं। ये कैसा बयान है साहब? इसका तो मतलब किसान हत्यारे हैं और इन महीनों में यही हत्या करते हैं। सर, जब आप राज्य की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और बिहार में अपराध बढ़ा रहा है, तो आप अपनाप शनाप बकैती कर रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने आकर। सर, सच बताएं, अगर यही बात कोई अनपढ़ करता तो समझ में आता। आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, एडीजी मुख्यालय हैं, आपका नाम कुंदन कृष्णन है, फिर सर ऐसा बेतुका बयान? काश आप काम कर लेते तो आपको किसानों को बीच में फंसाने की जरूरत नहीं होती। क्या ये बयान कानून व्यवस्था से पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं है? क्या अपराध रोकने में नाकामी का ठीकरा अब किसानों पर फोड़ा जाएगा? सर, आपने एक नया सेल बनाने की बात ही भी कही जो पूर्ण शूटरों और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की निगरानी करेगा। पर सवाल यह है कि जब सोच ही ऐसी हो तो क्या वाकई सिस्टम सुधरेगा? अब बात करते हैं बिहार की कानून व्यवस्था की, जहां 14 दिनों में 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। देखिए, सरकार और पुलिस द्वारा कराई और कार्रवाई के दावे के बीच बिहार में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राज्य में इस महीने 14 दिनों में करीब 50 से ज्यादा मर्डर की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये आंकड़ा कानून व्यवस्था के लिहाज से कतई अच्छा फिगर नहीं है। ये एक काफी चिंताजनक स्थिति है। बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ नहीं है। अपराधी जब चाहे जिसे चाहे मार देते हैं और पुलिस बार बार यही दावा करती है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। वहीं सरकार का भी रटा रटाया जवाब है कि कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोश एडीजी साहब ने दिखाया है, जिन्होंने बता दिया कि शायद हत्या कौन कर रहा है। वही खाली किसान है ना सर? वही पक्ष विपक्ष बिहार क्राइम पर राजनीति करते हैं क्योंकि वो अपनी करने आए हैं, क्योंकि वो यही करने आए हैं। अगर नेताओं को वाकई चिंता होती तो बिहार के लोगों को अपने रोजी रोटी के लिए कहीं पलायन नहीं करना पड़ता। वो अपने बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाते। आप राज्य में हो रहे अपराध पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने अपने आप से सवाल पूछा कि आपकी नीति के कारण बिहारी को बाहर जाना पड़ता है
और जब उनके साथ वहां अपराध होता है तो उसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? पक्ष को या खुद को? क्योंकि आप भी कभी पक्ष में ही होते थे। आशा करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होगी और जो एक्चुअल अपराधी है वो पकड़े जाएंगे और फिर से बिहार के एडीजी साहब मीडिया के सामने उस अपराधी के बारे में बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्ते किसान भाइयों, समाचार समाप्त हुए और सर आपको नमस्ते नहीं प्रणाम करते हैं। सर हमसे कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। और एक बात सर, हम हत्यारे नहीं हैं क्योंकि हम किसान नहीं हैं, हम पत्रकार हैं।